मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे उपराष्ट्रपति पद के बारे में उन तथ्यों पर बात करूंगा जो सामान्यतया आपको पुस्तकों में पढ़ने को नहीं मिलते हैं। इस पर मैं बात करने जा रहा हूं। सवाल ये उठता है कि इस पर बात करने की जरूरत क्यों है। पहले मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए हैं। एनडीए के जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन जी हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के जो न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी थे उनको 152 मतों से पराजित किया। बस ये खबर है। अब सवाल ये उठता है कि यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए हैं और सीपी राधाकृष्णन जी हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से इस घटना का किस तरीके का संबंध है, यह हमें जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि सामान्यतया जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वो सिविल सर्विस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं करते, वो अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से करते हैं, या यूं कह लीजिए कि सीधे सीधे पुस्तकों में जो बता दिया जाता है बस उसे ही सर्वस्व मान लेते हैं। नो डाउट कि हमारे पास इसके सिवाय दूसरा चारा भी क्या है कि हम किताबों को ही सर्वस्व मान करके चले, लेकिन किताबों को पढ़ने का अपना एक तरीका भी तो हो सकता है। और वो तरीका ये होगा कि हम देखें कि किताबों में जो कुछ लिखा गया है और दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है, जो खाली स्थान होता है, क्या उसमें भी कुछ लिखा गया है। यदि आप उसे पकड़ लेते हैं तो मान करके चलिए कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपका ध्यान उस पर नहीं जाता तो इसका मतलब है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है। मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ उपराष्ट्रपति पद के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। और ये बात मैं आपसे इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के निजी सचिव के रूप में 4.5 वर्षों तक काम करने का अवसर मिला था। मुझे मालूम है कि ये जो पद है या ये जो संस्थान है किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ऐसे बहुत से दायित्वों का निर्वहन करता है जो सामान्यतः पुस्तकों में नहीं मिलते। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं दायित्वों की बात करूंगा, इसके बाद यदि समय रहा तो हम कुछ दूसरे तथ्यों पर आएंगे। इनफैक्ट सच पूछिए तो उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के पास कोई विशेष कार्य नहीं होते हैं, कोई विशेष कार्य नहीं होते हैं। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वजह से राष्ट्रपति का पद समय से पहले ही खाली हो जाता है तो फिर उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं तब तक के लिए जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, और 6 महीने के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। और सीधी सी बात है कि देखिए, बहुत ही व्यावहारिक तथ्य है ये कि यदि उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया है तो अब वे राज्यसभा के सभापति नहीं रह गए हैं। और कल्पना कीजिए कि यदि राज्यसभा चल रही है, संसद जारी है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन काम करेगा, क्योंकि संचालन तो होना है राज्यसभा की बैठकों का। तो जो उपसभापति होते हैं वे इस दायित्व का निर्वाह करते हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वाह करते हैं। ये हमारे यहाँ व्यवस्था है और सीधी सी बात है, यह सिद्धांत है कि जब हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के दायित्वों का निर्वाह कर रहे होंगे तो उन्हें जो सैलरी मिलेगी वो राष्ट्रपति के पद की मिलेगी। एक सामान्य सा तथ्य। और इस ओर मैं आपका ध्यान इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इसी तरह के कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो सामान्यतः पढ़ते समय हमारे ध्यान में नहीं आते। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति का पद है, इनफैक्ट सच पूछिए तो जो सबसे महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है
वो है राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति सचिवालय होता है, सचिवालय होता है। उपराष्ट्रपति के सचिव भी होते हैं। अभी अखबारों में पढ़ा होगा कि अमित खरे जी 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, वे उपराष्ट्रपति के सचिव नियुक्त किए गए हैं। राइट, सचिव होते हैं। लेकिन ये जो ऑफिस है, ये ऑफिस बहुत छोटा सा होता है। सारे जो प्रशासनिक काम हैं वो सचिव देखते हैं, निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति की सलाह से ही देखते हैं। उपराष्ट्रपति बताते हैं कि ये किया जाना है, वो किया जाना है, और सचिव उन दायित्वों का निर्वाह करते हैं। उपराष्ट्रपति के जो अपॉइंटमेंट होंगे, किन लोगों से मिलना है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होने, कहाँ जाना है, ये सारे दायित्व सेक्रेटरी के पास होते हैं। सेक्रेटरी के नीचे बहुत थोड़े से लोग काम कर रहे होते हैं। लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन काफी समय पहले तक सेक्रेटरी के नीचे हो सकता है कि डायरेक्टर का पद हो या उप सचिव का पद हो, और उप सचिव के नीचे एक या दो अंडर सेक्रेटरी के पद होते हैं, बस दैट्स ऑल। फिर सेक्शन ऑफिसर्स वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह, वो सब होते हैं। एक बहुत ही छोटा सा ऑफिस है। लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जी के दायित्वों का जो दायरा है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि सभापति के रूप में वो राज्यसभा के भी कार्यों को देखते हैं, प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। हालांकि राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है, राज्यसभा का बकायदे सचिवालय है, और उसके जो हेड होते हैं, याद रखिएगा, महासचिव कहलाते हैं, राज्यसभा के महासचिव। और अखबारों में आपने पढ़ा होगा, अभी जो नतीजों की घोषणा की थी वो राज्यसभा के महासचिव ने की थी, जो अभी पीसी मोदी जी हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। ठीक इसी तरह से लोकसभा का भी अपना सचिवालय होता है। आपको ध्यान होगा कि निशांत जैन जो आईएएस ऑफिसर बने, वो लोकसभा सचिवालय में ही काम करते थे, इससे पहले, आईएएस बनने से पहले। तो ये दो सचिवालय होते हैं, और ये राज्यसभा के सभापति का और उधर लोकसभा के अध्यक्ष की मदद करते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में इनके पास बहुत से दायित्व होते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। हम उपराष्ट्रपति के पद की बात कर रहे हैं। देखिए, जो हम उपराष्ट्रपति का पद है, ये बहुत ही गरिमा का पद है, क्योंकि अक्सर ये बात उठती है कि इस पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस पर इतना खर्च हो रहा है, उसकी क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, जब आप थोड़ी सी गंभीरता से विचार करेंगे तो नहीं, इसकी बहुत जरूरत है। आफ्टर ऑल, यदि आप राजनीतिक निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं, एक इमरजेंसी में कोई व्यवस्था रखना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको राष्ट्रपति किसी वजह से यदि त्यागपत्र दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति की तुरंत जरूरत होती है। आप वहां शून्यता को नहीं स्वीकार कर सकते। अमेरिका में भी यही स्थिति है। हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति पद का जो सृजन किया गया है वो अमेरिका के पैटर्न पर है। अमेरिका में भी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सीनेट के सभापति होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं। सीनेट वहाँ का उच्च सदन है। हाँ, फर्क थोड़ा सा ये है कि अगर वहाँ राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो शेष पूरे काल के लिए उपराष्ट्रपति उस पद पर बने रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, और इसके बाद फिर हमारे उपराष्ट्रपति अपने पूर्ववत पद पर आ जाते हैं। मैंने कहा कि ये बहुत ही गरिमापूर्ण पद है। सेकेंड सिटीजन ऑफ द कंट्री कहा गया है भी प्रोटोकॉल में, सेकेंड सिटीजन ऑफ द कंट्री है। खासकर मैंने पाया है कि जब विदेशों में उपराष्ट्रपति जाते हैं तो दुनिया उन्हें सेकेंड सिटीजन के रूप में ही लेती है। फर्स्ट राष्ट्रपति हैं, दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। क्योंकि मैं कई विदेशी यात्राओं में उपराष्ट्रपति जी के साथ गया हूं, तो मैंने इसको तो महसूस ही किया है, देखा है कि लोग उसी तरह से लेते हैं कि भाई ये कंट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण पद वाले व्यक्ति आए हैं, और उसी तरह से सम्मान मिलता है। यहां तक कि बाहर के जो डेलीगेशंस आते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर्स आते हैं, वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने के साथ साथ उपराष्ट्रपति से भी मिलते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे मोटे तौर पर तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के जो बहुत सारे दायित्व हैं, उन दायित्वों को उपराष्ट्रपति कहीं ना कहीं कम करते हैं। जैसे विदेश यात्रा, 200 से अधिक देश हैं, हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कितने देशों में जाएंगे? तो सीधी सी बात है कि उपराष्ट्रपति वहां जाकर एक जो वैक्यूम क्रिएट होता है, या दोनों देशों के बीच संबंधों में जो एक तरलता पैदा करनी होती है, उसकी भरपाई करते हैं। लोग जब आते हैं उपराष्ट्रपति जी से मिलते हैं तो महसूस करते हैं कि वो राष्ट्र से मिल रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति के लिए सभी से मिल पाना संभव नहीं होता है, सभी कार्यक्रमों में भाग ले पाना संभव नहीं होता है। अगर हम देश के संदर्भ में ही बात करें तो वो जो वहाँ थोड़ी सी कमी रह जाती है,
उसकी पूर्ति फिर उपराष्ट्रपति करते हैं। वे लोगों से मिलते हैं, देश के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति निवास में, पहले तो, अब तो राष्ट्रपति निवास चेंज हो गया है, राष्ट्रपति निवास में ही बाकायदे कॉन्फ्रेंस हॉल होता था और वहाँ प्रोग्राम्स होते थे। तो लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, चूंकि भले ही राजनीतिक दल के तहत उनका चुनाव क्यों न हुआ हो, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अभी जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो एनडीए के उम्मीदवार थे, तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे। लेकिन जैसे ही उनका चुनाव हो जाता है, सच बात यह है, वे राजनीतिक दल से ऊपर उठ जाते हैं और देश भी उन्हें इसी रूप में देखता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष भी उन्हें इसी रूप में लेता है। विपक्ष भी इसी रूप में लेता है। ये इस रूप में वो नहीं लेगा कि ये एनडीए के उम्मीदवार थे, नॉट एट ऑल। वो इस रूप में लेगा कि नहीं, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, इस दृष्टि से अपने आप में यह पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल उपराष्ट्रपति पद के बारे में बस इतना ही। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।